नमस्कार साथियों, मैं योगेश महरिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं एक नई योजना लेकर उपस्थित हूं जिसका नाम है मुख्यमंत्री कोरोना विधवा कल्याण योजना। सेम ये वैसी योजना है जैसी हमने इससे पहले जस्ट अभी हमने बात की थी मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना। सेम उसी दिन ये योजना रिलीज़ होती है। लगभग जो है ये एक ही दिन दोनों ही योजनाएं जो हैं माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के द्वारा जो है इनका शुभारंभ या शुरुआत की जाती है। तो चलिए टू द पॉइंट एग्जाम के दृष्टिकोण से जो भी सवाल बनते हैं उन सभी को कवर करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं, इस योजना के लिए स्पेशली कोई नाम नहीं दिया गया है। सिर्फ ये कहा गया है कि मुख्यमंत्री की तरफ से विधवाओं के कल्याण के लिए सहायता राशि के संबंध में, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ याद रखना है, इसको इस तरीके से प्रेजेंट किया गया है और एग्जाम में पूछा भी गया है कि मुख्यमंत्री कोरोना विधवा कल्याण योजना, विधवाओं के कल्याण के लिए कौन सी योजना कोरोना काल में मुख्यमंत्री जी के द्वारा लागू की गई थी, उसके तहत किस प्रकार के अनुदान, किस प्रकार की सहायता राशि का प्रावधान किया गया है। ये सवाल पूछे जा गए चुके हैं अभी, ठीक है, रिसेंटली जो एग्जाम हुए उनमें। लेकिन अब हमसे किस प्रकार के एग्जाम पूछे जाएंगे उनको हम देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत होती है 12 जून 2021 को इस योजना की शुरुआत होती है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? देखिए, कोविड-19 से विधवा हुई महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना, ठीक है भाई। कोविड-19 से जो भी महिलाएं, देखिए मुख्यमंत्री कोरोना विधवा कल्याण योजना, तो यानी कोरोना के कारण जो महिलाएं विधवा हो गई हैं उनको क्या करना है? आर्थिक सहायता प्रदान करना है। तो आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, याद कर लीजिए कि इस योजना का उद्देश्य क्या है? विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना। कौन सी विधवा महिलाएं? कोविड-19 के कारण जो विधवा हुई है, ठीक है। लाभार्थी कौन होंगी? सेम यही चीज़ नीचे है। कोविड-19 से पति की मृत्यु होने के बाद विधवा हुई महिलाएं, या कोविड-19 से पति की मृत्यु के कारण जो महिलाएं विधवा हो गई हैं वो इस योजना की लाभार्थी होंगी। केवल उन्हें ही लाभ मिलेगा, अन्य कोई भी विधवा महिला, ठीक है, अन्य कोई भी विधवा महिला इस योजना का लाभ नहीं ले सकती है। आप यहाँ से एक चीज़ क्लियर रखें कि जिस महिला के पति की मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई है, केवल वही महिलाएं इस योजना की पात्र हैं, ठीक है। चलो अब आगे हम बात करते हैं लाभार्थी कौन कौन है। विधवा महिला को एक मुश्त सहायता कितनी दी जाएगी साथियों? 1 लाख रुपए एक मुश्त सहायता यहाँ पर देने का प्रावधान किया गया है कि एक साथ उसको कितनी जाएंगे? 1 लाख रुपए। प्रति माह विधवा को जो पेंशन देने का प्रावधान किया गया है वो 1500 रुपये प्रति माह देने का प्रावधान किया गया है। कितने? 1500 रुपये प्रति माह, याद रखिएगा आप, ठीक है। तो यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपसे जो पूछे जाने योग्य बात है, ये दोनों तो पूछी जाएंगी, लेकिन इसके साथ में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप इसको गौर से देखिएगा। सालाना आय अनिवार्यता से मुक्त, पहली लाइन क्या कहती है? देखो, पहली लाइन का अर्थ यहाँ पर ये है साथियों कि जो भी कोई महिला होगी जिसकी सालाना इनकम से इस योजना का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, उसको इससे मुक्त रखा गया है। उसको प्रत्येक माह 1500 रुपये विधवा पेंशन मिलेगी, चाहे उसकी आय 8 लाख हो, चाहे 10 लाख हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 20,000 हो। सभी महिलाओं को इस योजना के तहत ये पेंशन सुविधा पाने का अधिकार होगा, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं सभी आयु वर्ग की महिलाओं हेतु। यहाँ पे आयु वर्ग की भी कोई बाध्यता नहीं है, क्योंकि हम कई योजनाओं में देखते हैं कि 50 साल होना चाहिए साहब, 40 साल होना चाहिए, इसके बाद में 1500 मिलेगी, 2000 मिलेगी, 1000 रुपये मिलेगी। इस प्रकार के प्रावधान जो है पेंशन में होते हैं, लेकिन यहाँ पे इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। चाहे वो 20 साल की हो, चाहे वो 25 साल की हो, चाहे वो 50 साल की हो, सभी महिलाओं को समान रूप से 1500 रुपये पेंशन प्राप्त होगी और आय से भी इसका कोई लेना देना नहीं होगा। तो ये चीज़ मेरे हिसाब से क्लियर हो चुकी है। दोनों चीज़ें आप एक मुश्त 1 लाख रुपए और प्रति माह पेंशन कितनी होगी? 1500 रुपये, ठीक है। आगे हम बात करते हैं प्रति माह प्रति बच्चा। देखिए 1000 रुपये का प्रावधान है। कितने हैं? 1000 रुपये का प्रावधान है कि भाई प्रति माह। अब देखिए महिला कितनी है? देखिए महिला की यदि कोई बच्चा है, 1 है, 2 है, तो उनके लिए प्रत्येक बच्चे के हिसाब से 1000 रुपये प्रति माह हर महीने का उसको दिया जाएगा अलग से। पेंशन तो दी जाएगी, 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, लेकिन साथ में कितना दिया जाएगा? 1000 रुपये और दिए जाएंगे। इसके बाद में प्रति वर्ष प्रति बच्चा 2000 रुपये और दिए जाएंगे। अब ये तो है प्रति माह, और ये क्या है साथियों? प्रति वर्ष।
प्रति वर्ष किस लिए दिए जाएंगे? देखो, विद्यालय की पोशाक और वो जो भी पाठ्य पुस्तकें वो खरीदता है उन सब के लिए उसको ये 2,000 रुपये देने का प्रावधान रखा गया है। यानी कि उनकी पाठ्य पुस्तकों के ऊपर, उनकी पोशाक के ऊपर जो भी खर्चा आएगा उसके लिए हर साल या सालाना 2,000 रुपये का प्रावधान किया गया है। और प्रत्येक बच्चे के जो अन्य खर्च होते हैं उसके लिए हम बात करें प्रति माह 1,000 रुपये का प्रावधान रखा गया है साथियों। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपके सभी कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे और एग्ज़ाम में यही सवाल आपके आने वाले हैं साथियों। चलिए, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, लेकिन उससे पहले यदि आपको कंटेंट हमारा पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए अधिक से अधिक, और साथ में चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है। बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिएगा, जिससे हमारे द्वारा जो भी कंटेंट कक्षाएं आपके लिए उपलब्ध करवाई जाती है उन सभी की नोटिफिकेशन की जानकारी तुरंत प्रभाव से आपको मिल सके। चलिए, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत मेरे साथियों।